कन्हैया कहाँ बसे। देख गाँव के लोग बावला सभी हंसे। इतने में एक मिलियो दयालु, इतने में एक मिलियो दयालु, तीनों महल बधाए। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। द्वारपाल जा कहे आदमी एक आयो, पाटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। सुनते ही प्रभु नंगे पैरों, सुनते ही प्रभु नंगे पैरों, दौड़े कृष्ण मुराद। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। मिलिया कंठ लगाए सिंहासन बिठलायो। देखो सखा का हाल जी बड़ा दुख पायो। असुवन छल से पैर धो दिए, असुवन छल से पैर धो दिए, जग के पालनहार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। करी खातरी खूब सुदामा शरमाए। चावल की वो पोट कांख में छिपाए। नजर पड़ी जब कृष्ण चंद की, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद की, लीनी भुजा बसाए। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। दो मुट्ठी गए खाए, तीसरी भरने लगे। रुक्मणी पकड़ो हाथ, नाथ क्या करने लगे। तीन लोग तो दियो इन्हीं को, तीन लोग तो दियो इन्हीं को, अब क्या तुम्हारे पास। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। ठहरे दिन दो चार, पीर सब विदा किया। मांग्यो मुख से नाही, कृष्ण भी कुछ न दिया। घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, शिशु का जवाब। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। पहुँचे नगरी माँ झोपड़ी मिली नहीं। महलों माही खड़ी ब्राह्मणी बुला रही। दासी आकर कहे आपने, दासी आकर कहे आपने, बुला रही घर नार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव। लगे सोचने आज कन्हैया खूब करी। लीला अपरंपार नाथ सुगावे हरी। भक्त मंडली हिलमिल गावे, भक्त मंडली हिलमिल गावे, दाता तेरे द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन गाँव।
त्वद्भक्तिमेव मुकुरि कुरुते बलान्मान् मधुरं विरके चारुचान्द्रकलिका निखरे कलितो। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ये सामने की जगह छोड़ के बैठना। परमात्मा महावीर के शासन में आप और हम सब आराधना साधना करते करते सनई सनई आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं दिल्ली दूर नहीं। हाँ? अब दिल्ली दूर नहीं। आज वार हो गया मंगलवार, बहुत गुरु शुक्र है। एक देला बीच में और करना है और उसके बाद क्या प्रारंभ होगा? पर्वाधिराज, पर्वों का राजा, पर्वों का सिरताज, ऐसा पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी क्या है? अष्टमी तो कल भी हो गई, कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग कल भी समझ लिए। अपने हिसाब से तो अष्टमी कल ही थी, पर परंपरा से कोई आज कर रहा है, कोई कल भी कर रहा है, 2 दिन से चला, कोई बात नहीं। महापुरुषों के जीवन को जितने दिन बढ़ाएं, जितने दिन याद करें, उतना कम है। ऐसे कभी कभी आपको लगता होगा कि जन्माष्टमी में अपना क्या काम, अपना क्या काम, क्या काम है भैया अपना? हो चुके हैं। पहली बात, नमो सिद्धाणम में वो सारे सिद्ध आ जाते हैं जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। नमो अरिहंताणम में वो आते हैं जो अभी वर्तमान में मौजूद है। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के निक्षेप है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के निक्षेप हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। भाव निक्षेप वो है जिस समय व्यक्ति जो पोस्ट का है उस समय वो उस पोस्ट में हो, वो है भाव निक्षेप। लेकिन जिस समय वो अपनी पोस्ट में नहीं है, आगे होगा या आगे हो चुका है, तो भी वो क्या है? द्रव्य निक्षेप से। रोज परमात्मा के मंदिर में अपन वो सभी आत्माओं को नमन करते हैं जो हो चुके हैं और जो होने वाले। तो उसमें कृष्ण जी का नंबर आता है कि नहीं आता? अच्छा, सूत्र कौन सा बोलते हो? सूत्र कौन सा बोलते हो? तो बड़ी शांति सब लोग थोड़ी बोलते हैं। बड़ी शांति तो शांति कलश करो तो बोलो। कबड्डी कौन बोलते है? रोज मंदिर में करते हो क्या रोज देववंदन? उत्कृष्ट कोई चैत्यवंदन करे तो देववंदन होता है, और देववंदन होता है तो कबड्डी बोलते हैं। और किसमें बोलते हैं? वो सक्रम से 5 लाख परमात्मा की स्तुति। और हाँ, लोकस में जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं उनको नमन है। जावंती चाहिए में तो क्या है? बुड्ढे अहेय तिरिय लोय, ओढ़ो अधो तिरिय लोक में जो चैत्य है, मंदिर है, उनको नमन है। अब आप एक सूत्र बोलते जाओ तो कम से कम इतना तो हो जाएगा किस सूत्र में क्या आता है। जावंत के विषयों में साधुओं को नमन है, जो भरत ऐरावत महाविद्य क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं उन सभी साधुओं को नमस्कार।
अब क्या बचा बोले? जंगीची नाम तीर्थम में भी गए स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में जो नाम के तीर्थम करे उनको नमस्कार। नमोत्तोण में कौन सा शब्द आता है? नहीं, ये तो परमात्मा का विरोध है। गंगानाम तारयाणाम उद्दानम जे अय्या सिद्धा जे भविसंति नागये काले संपई अवर्तमाना। हाँ बोलते रोज जे अय्या सिद्धा जो अतीत में सिद्ध हो चुके हैं, जे भविसंति नागये काले और अनागत काल में भविष्य में जो होने वाले हैं, संपई अवर्तमाना संप्रति वर्तमान में जो विचरणशील हैं उनको सव्य दिव्यहीन वंदना। मैं त्रिविध नमस्कार करूं। अब आप बताओ, जो हो चुके हैं उनको तो हो गए इसलिए करते, जो है उनको करते, पर जो अभी कहीं भी है पर होने वाले श्रेणिक महाराजा अपने हिसाब से तो भी कहाँ है? क्या श्रेणिक महाराजा आने वाली तो 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं? क्या उनके मंदिर बनने लग गए? बनने लग गए। प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी है और होगी, क्यों नहीं होगी? जब हमारे यहाँ पार्षद दादा हुए नहीं थे तो अतीत 24वीं में, हाँ पिछली 24वीं के दामोदर तीर्थंकर के समय में आषाढ़ी श्रावक ने, देखो याद करो प्रतिमा बनाने का महत्व क्या है। कौन जानता आषाढ़ी श्रावक कौन हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, पर एक प्रतिमा से जुड़ा हुआ परमात्मा के बिंब से जुड़ा हुआ नाम आज भी इतिहास के पृष्ठों में साक्षी है। शंखेश्वर पार्षद दादा अतीत 24वीं की प्रतिमा है, वर्तमान 24वीं की नहीं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले की प्रतिमा। हाँ लाखों करोड़ों अरबों खरबों मतलब अपन तो काउंटिंग ना कर सके। इतने प्राचीन समय में, इतने पुराने समय में, मतलब अतीत 24वीं के 9वें तीर्थंकर, कौन से नंबर के? 9वें दामोदर नाम के तीर्थंकर के शासन में आषाढ़ी श्रावक हुए। उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा से जिक्र किया, भगवान मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा, किसके शासन में होगा? अभी तो 9वें तीर्थंकर आप हैं, क्या आपके शासन में मेरा मोक्ष है? भगवान ने फरमाया, आषाढ़ी तेरा अभी मोक्ष नहीं होगा, तेरा मोक्ष इस 24वीं के 24वें तीर्थंकर तक भी नहीं होगा। आने वाली 24वीं के 22 तीर्थंकर के शासन में भी तेरा मोक्ष नहीं है, लेकिन 23वें तीर्थंकर पुरुषादानी पार्श्वनाथ परमात्मा होंगे, उनके शासन में तेरा मोक्ष है। खूब अंदर से बहुमान जगा, अहोभाव पैदा हुआ, मेरा मोक्ष। पहली बात तो ये निश्चित हो गया, मेरा मोक्ष होगा। और कौन तीर्थंकर? पार्श्वनाथ भगवान, उनके शासन में होगा। तो क्यों ना मैं आज से उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका स्मरण, उनका जाप, उनका नाम, उनका स्मरण क्यों ना मैं कर लूं? और उस समय उन्होंने पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा बनाई और वो प्रतिमा मध्य लोक में भी पूजित हुई, अधोलोक में धर्मेंद्र पद्मावती के द्वारा पूजित हुई, ऊर्ध्वलोक में शक्रेंद्र आदि के द्वारा पूजित हुई, और फिर वो प्रतिमा नेमिनाथ भगवान के समय में
कृष्ण महाराजा को धरणेन्द्र देव ने प्रदान किया। जरा विद्या की जो मूर्छा थी उसके असर को दूर करने के तो वो प्रतिमा अपने पास तक आई तो माध्यम क्या बना? नेमिनाथ भगवान का शासन, कृष्ण महाराजा का सैन्य बल, उनका मूर्छित होना, जरासंध का जरा विद्या छोड़ना। पर ये प्रतिमा कितनी प्राचीन, तो सोचो जब वो भगवान हुए नहीं थे तो उनकी पूजा चालू थी ना, उनकी पूजा चालू हो गई थी। वैसे ही आने वाली 24वीं में होने वाले पद्मनाभ आदि 24 तीर्थंकर की आज भी पूजा करो, अभी भी पूजा करो, उनका नाम लो, स्मरण लो, वर्तमान जिनका नाम लो, अतीत जिनका नाम लो, आने वाले तीर्थंकर का नाम लो। इसीलिए तो आदिनाथ भगवान के समोसर में किसने पूछा था? भरत चक्रवर्ती ने क्या प्रश्न किया था? हाँ करेक्ट। आपकी इस 12 पर्षदा में आपके समोसरण में कोई तीर्थंकर बनने वाली आत्मा मौजूद है क्या? आदिनाथ भगवान ने क्या फरमाया? भरत तेरा पुत्र मरीचि और कोई नहीं, तेरा ही पुत्र मरीचि जो इस 24वीं का 24वां तीर्थंकर बनेगा। अभी कौन है? अभी तो दीक्षा पालने में भी असमर्थ है, हाँ? संयम को पालन करने में असमर्थ है। इसलिए जिन्होंने समोसरण के बाहर त्रिदंडी का वेश धारण किया, कमंडलू धारण किए, खड़ाऊ पहने, सिर पे छतरी धारण किए, भगवा वेश पहनने लगे और इस तरीके से समोसरण के बाहर थे। भरत चक्रवर्ती को जब पता लगा कि मेरा पुत्र मरीचि तीर्थंकर बनने वाला है, बहुत आनंद आया। मैं ऐसे बेटे का पिता हूं, हाँ? गर्व होगा कि नहीं होगा? अगर आपको कभी कोई कहे आपका बेटा ये आचार्य, इतने बड़े आचार्य की ये माँ है, बताओ उस समय आपका सीना कैसा होगा? हाँ? आपको देते समय नहीं पता है कि आगे क्या होगा, पर जब वो इतना ऊपर चढ़ जाए, जब वो सबकी नजर पे एक अलग ही अपनी पहचान बना ले, या कोई साधु संत की आप माता हो, आप पिता हो, जब आपको ये सुनने मिले तो सच बताना उस समय आपके अंदर का जो हार्ट बीट्स है उसका जो स्पंजिंग होगा वो कैसा होगा? एक अलौकिक होता है, अनहद आनंद वाला होता है। फिर ये तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, इसके पहले वो चक्रवर्ती भी बनेंगे, वासुदेव भी बनेंगे, तीर्थंकर भी बनेंगे। और इसलिए भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास गए, कहा चक्रवर्ती बनने वाले हो, मैं उसको वंदन नहीं करूंगा। वासुदेव बनने वाले हो, मैं उसको भी वंदन नहीं करने वाला हूं। लेकिन तुम इस 24वीं के भावी तीर्थंकर हो, 24वें तीर्थंकर हो, इसलिए मैं तुमको आज अभी इसी वक्त हाथ जोड़ सिर झुका वंदन करता हूं। आने वाले समय में होने वाले तीर्थंकर क्लियर हो गया, जिनका खाता उनको तो नमस्कार है ही, पर जिनका क्लियर नहीं है उनको भी नमस्कार किया जाता है। जो 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 होंगे उन सभी को नमस्कार, जो भी होंगे उनको नमस्कार। संघ पूजा, संघ को घर के द्वार पे बुलाना, ये सब कार्यक्रम क्यों होते? स्वामी वासली क्यों किया जाता है? आपको पता है क्यों करते हैं? हाँ, कोई ऐसा नहीं है कब कौन सी आत्मा सिद्ध की होगी क्या पता है,
कौन सी आत्मा तीर्थंकर की होगी क्या पता है, कौन डॉक्टर बनने वाली होगी क्या पता है, किसका कितने भाव के बाद निस्तार होगा ये अपने को पता नहीं है। अपन तो इस आत्मा को परमात्मा मान के इनकी भक्ति करें, अपन को परमात्मा समझ करके इनका अभी विनय वंदन आदि करें तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए स्वामी वात्सल्य किया जाए। साधन में भक्ति क्यों की जाती है क्या पता है, आज का ये जीव कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। मेरे बचपन की बात मुझे याद आती है, कभी कभी कोई शरारती, अब बच्चे होते तो शरारत करते ही, तो कभी मैंने कहीं कुएं आदि में झांका तो पीछे से एक बहन कोई थी सुशीला बेन वगैरह, तो कभी मुझे उन्होंने खींचा और दो झापड़ भी खींच के लगाया। कुएं में जा रहे बच्चे गिर कहीं जाएंगे तो डर और भय तो रहता है, वो भी अड़ोसी पड़ोसी की महिला। पर आज जब कभी देखते हैं आंख में आंसू आते हैं, मरसा क्या पता आप मरसा बनने वाले थे, मैं आपको मारी थी मरसा। अरे भाई जिस समय आपने हमको बचाया तो हम आज यहाँ तक आ गए, हाँ, पर उनको आज क्या डर भय लगता है, हमेशा दर्द रहता है। मैंने आपको उस समय मारा था मरसा, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि आप दीक्षा लेने वाले हो। मैं कहा जब मारे तब मुझे भी नहीं मालूम था दीक्षा लेने वाले, जब आपने मुझे डांटा तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आगे दीक्षा होगी या मेरे भाव जगेंगे या मैं मरसा बन जाऊंगी। पर तब आपको लगता है कि मैंने इसको क्यों बोला, लगेगा ना। आज अगर कोई तीर्थंकर की आत्मा है और आपसे आसाधना हो जाए और बाद में कोई ऐसा ज्ञानी आ जाए और कहे कि इसकी आत्मा तीर्थंकर बनने वाली है, 5 चौबीसी के बाद, 10 चौबीसी के बाद, 15 चौबीसी के बाद, 84 चौबीसी में यही तीर्थंकर बनने वाले हैं, उस समय आपको क्या लगेगा, मैंने इनकी बहुत निंदा की, लगेगा ना, दर्द होगा ना। इसलिए ऐसे गलत काम कभी करना ही नहीं, कभी भी ऐसे गलत काम करना ही नहीं। पता नहीं कब कौन सा जीव क्या बन जाए। सब में देखूं श्री भगवान, सब में देखूं श्री भगवान, सब में भगवान को। इसलिए आज जन्माष्टमी आपको लगेगा हमारे यहाँ कृष्ण जी का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कृष्ण जी आज भी हमारे लिए तीर्थंकर है, आने वाले समय में भी होने वाले तीर्थंकर है, और 63 सलाका पुरुषों में भी वर्तमान 24 की 63 सलाका पुरुषों में भी कृष्ण जी का नंबर है ना। वासुदेव की पदवी थी, नंबर तो है ही, पर वासुदेव प्रति वासुदेव हमारे हिसाब से दीक्षा नहीं ले सकते। हमारे जैनिज्म के हिसाब से मतलब वैभव विलास को त्याग करके संयम का मार्ग अंगीकार कर सके, इस पोस्ट में वो चीज निषेध आएगा नहीं उदय का। ये ऐसा पद और पोस्ट होता है, ऐसी पोस्ट होती है, तो विचार ये करना है। कृष्ण वासुदेव बहुत सारी खूबियां जिनके अंदर थी, बहुत सारी खूबियां हैं, इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी मौलिकताएं, और स्वाभाविक है जिसका आने वाली 24 में लोगों की जबान में, लोगों के दिल में, लोगों का सिर झुकेगा जिनके सामने, तो उनमें खूबियां तो होगी ना, कई विशेषताएं, कई मौलिकताएं होगी। कृष्ण जी के जीवन के छोटे छोटे प्रसंग कभी याद करते, एक प्रसंग याद आता है कि कृष्ण भगवान, हिंदू धर्म के हिसाब तो भगवान ही बोलते, और अपन आने वाली 24 के भगवान को आज भी भगवान बोले, कोई दिक्कत नहीं। रामचंद्र जी को नमन करोगे के लिए, अपने रामचंद्र जी की मूर्ति है कहीं मूर्ति, कहीं आपने दर्शन किया है? हाँ, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में जहाँ से मोक्ष गए, वहाँ उनकी प्रतिमा आज विराजमान है। 5 पांडव मोक्ष में गए पालीताना से, उनकी भी प्रतिमा है। मतलब ये मत मानो कोई अन्य रूप में पूजा है, बात न लगे। अपने यहाँ पर जो पूजा होती है वीतराग अवस्था की पूजा होती है, अपने यहाँ जो पूजा है राग अवस्था की नहीं। कौन सी अवस्था की पूजा है? वीतराग अवस्था की पूजा है।
वैरागी अवस्था, वीतराग अवस्था। हमारे यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं मिलेगी परमात्मा की, सब कौन सी मिलेगी? वैरागी या वीतराग, या तो साधु के आकार में और या तो फिर वीतराग के आकार में। चाहे वो अरिहंत हो चाहे वो सिद्ध हो, कोई भी हो, दोनों चलेगा। मतलब पंच परमेष्टि, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे। रोज ही बोलते हैं ना। सो उठ के पहला नाम किसका? सो उठ के पहला नाम ही नहीं का लेते, उसके बाद ही मुंह का ताला खोलना, उसके पहले नहीं खोलना, उससे पहले मुंह से कुछ खोलना भी नहीं। तो ऐसे कृष्ण वासुदेव जिनके जीवन का एक प्रसंग, एक बार कृष्ण जी अपने बहुत सारे मंत्रिमंडल के साथ कहीं जा रहे थे। जाते 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 रास्ते में उन्होंने एक बहुत वृद्ध अवस्था वाले व्यक्ति को देखा कि एक जगह मकान बन रहा है और वो बेचारा वृद्ध आदमी एक एक ईंट उठाता है और यहाँ से उठा करके वहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा पा रहा है। कृष्ण जी ने जब ये देखा, बहुत दया आई और दयालु थे, शक्तिमान थे ही, तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे और नीचे उतर करके उस वृद्ध से वो ईंट ली और बोला, बाबा दो, मैं इसे कहाँ छोड़ना, छोड़ देता हूँ। अगर कृष्ण वासुदेव एक ईंट छोड़ेंगे तो क्या होगा? उनके पीछे पूरी सेना है, पूरी फौज है। अगर कृष्ण वासुदेव ने एक ईंट उठाई तो वो बेचारे तो निहाल हो गया। एक कृष्ण ने उठाई तो बाकी सारी ईंटें, प्रजा के सारे लोगों ने, पूरी सेना थी पीछे, एक एक ईंट सबने उठा ली। देखते देखते पलक झपकते क्या हुआ? तो कितनी सहयोग की भावना, कितनी सेवा की भावना, ऊंच नीच का भेद नहीं, गरीब अमीर का भेद नहीं। तो उनके पास में इतनी बड़ी मौलिकता थी, मानवता थी। और ऐसे ही चलते 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 एक बार रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता देखा, बदबू बहुत आ रहा, गंधारी दुर्गंधारी, सबको नाक में रुमाल लगा लिए। कृष्ण वासुदेव आप पास से निकल रहे, मंत्रिमंडल को कहते देखो, हाँ क्या देखो, मतलब दृष्टि कहाँ लगा? दांत देखो, इस कुत्ते के मुंह के दांत, कुत्ते के मुंह में दांत कैसे सफेद श्वेत दंत पंक्ति है। दुर्गंध को नहीं लिया, जो देख रहा था वो देखा, जिसको समझना था उसको समझा। क्या समझना था? मरी हुई बॉडी में भी, मृत बॉडी में भी दांत जो एकदम उज्ज्वल दिखाई दे रहे। अपने को उज्ज्वलता देखनी है, कालिमा नहीं देखनी है। गुणानुरा क्या विकसित था? गुणानुरा। किसी में भी कितना भी दोष हो, अपने को भगवान ने चमड़े की आंख दी है और थोड़ी भी अगर प्रज्ञा दी है, थोड़ी भी अगर बुद्धि दी है, तो क्या देखना, क्या सोचना? सिर्फ दूसरों का गुण देखना, तो औरों में गुण ही देखना, दोष नहीं देखना। जहां तक हो सके हमको गुण की ओर नजर करना है। इसलिए जगह जगह पर हम रास्ते में जब विहार करते हैं तो विहार के दरमियान कई बार ट्रकें क्रॉस करती है, तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा रहता है, चलो मत बराबरी करो, चलो मत बराबरी करो। मतलब किसी के अच्छाइयों को देख करके जलना कभी नहीं, ये कैसे आगे बढ़ गया उसके लिए नहीं। प्रयास करो, आप भी ऐसे ही आगे बढ़ो, हम ऐसे ही आगे बढ़े। उनको देख करके हम कुछ सीखें तो सीखो। क्या सीखना? गुणानुरागी बनना, गुणानुरागी बनना। ऐसी कई चीजें जो बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी में है क्या चीज? क्या है? लकड़ी ही तो है, पोल वाली है वो तो, और हाँ तो पोल वाली है, इसलिए कृष्ण जी के होठ पे स्थान पा लिया, उसके भीतर पूरी पोल है, मतलब रिक्त, खाली, शून्य, कुछ भी नहीं है अंदर। इसलिए जो कृष्ण जी सूर्य दे
वो बांसुरी उस सुर में बोलती है, वो बांसुरी उस सुर में बात करती है। जो सुर देंगे कृष्ण जी, उस सुर में उनकी सुरावली चलेगी। मतलब अंदर से खाली होते वो सबको प्यारे होते, जो रिक्त होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं। और देखो कितने प्यारे, वो जड़ है, उसको भी उन्होंने बड़े प्रेम से स्वर दिया ना, बड़े प्रेम से स्वर दिया। तो वास्तविकता ये है कि जिस जीवन में जो चीज है, जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को बढ़ाओ, उस क्वालिटी के ऊपर अपनी नजर लगाओ कि ये क्वालिटी है जो मुझे भी स्वीकारनी है, जो मुझे भी अपनानी है और मुझे भी ऐसा जीवन यापन करना है। कृष्ण वासुदेव और भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों के जीवन में बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी समानताएं। आपको पता है जन्म के साथ दोनों के जीवन की बहुत बड़ी घटना है। चाहे भगवान महावीर का जन्म हुआ, चाहे कृष्ण वासुदेव का जन्म हुआ, दोनों के जन्म के समय की एक विचित्र घटना है। जन्मते ही बच्चे के अंदर जो रही हुई शक्ति है, उस शक्ति का उन्होंने दिग्दर्शन करना। आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत शक्ति है। जैसे ही वर्तमान कुमार का जन्म हुआ, 64 इंद्रों ने क्या किया? मेरू पर्वत पर जन्मोत्सव मनाने लेके गए। अभी घर में किसी को नहीं पता, अभी सिद्धार्थ राजा और त्रिशला महारानी को कुछ नहीं पता है, सब अवस्थापिनी निद्रा पे। और ऐसे समय में 56 कुमारिकाओं का कार्यक्रम हो गया। 64 इंद्र जिनको मेरू पर्वत पर लेके गए, वहां सौधर्मेंद्र की गोद में परमात्मा विराजमान है। और सौधर्मेंद्र के मन में एक शंका, एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। कौन सा क्वेश्चन? इतने सारे जल का कलश, अगर इस परमात्मा के ऊपर इतना पानी आएगा तो भगवान कहीं मेरी गोद से वह न जाए। चिंता हो गई, आदेश नहीं दिया तो परमात्मा ने क्या किया? बस ऐसे ही बैठे थे, गोद में बैठे हैं, 2 पांव सिंहासन के बाहर है। भगवान ने, जन्मा हुआ बच्चा है, क्या समझता है? जन्मा हुआ बच्चा क्या? आपका बच्चा तो 5 साल 10 साल तक की उम्र में भी आप क्या बोलते हो? बच्चा है, क्या समझता है? यही बोलते हो ना। अभी तो बच्चे क्या समझते हैं? देखो परमात्मा के पास तो अवधि ज्ञान है। वो अवधि ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा जन्मते ही साथ एक अंगूठे का थोड़ा सा स्पर्श इसमें किया, पर्वत पे, और पूरा पर्वत ऐसे 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 कांपने लग गया, डोलने लग गया। सेम ऐसी कंडीशन। अभी जन्मे हैं कृष्ण कुमार, कृष्ण वासुदेव का जन्म हुआ है, और जन्मते ही साथ उनको उस यमुना नदी से पार कौन करवा रहे? हाँ, कौन करवा रहे? वसुदेव लेकर के जा रहे हैं। हाँ, और उस समय लगा ये पूरा जल इसके ऊपर से जाना थोड़ा खतरा है। और उस समय कृष्ण जी ने क्या किया? अपना एक अंगूठा जल को स्पर्श करवाया, और क्या हुआ? जल मार्ग स्थल मार्ग बन गया। हुआ दोनों में सिमिलरिटी। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ो। 8 साल की उम्र है,
गेंद खेल रहे, ये बच्चों के साथ आमल की क्रीड़ा कर रहे। कृष्ण जी गेंद खेल रहे और ये बच्चों के साथ आमल की क्रीड़ा कर रहे। दोनों ने उस उम्र में क्या किया? एक नागराज को पकड़ने का काम किया। भगवान महावीर ने आमल की क्रीड़ा में चढ़ते समय वृक्ष पे नाग को देखा, उठाया और उसे साइड में छोड़ दिया। और कृष्ण वासुदेव की गेंद नदी में चली गई। जिसको लेने गए वहां कौन था? शेष नाग था। उसको भी उन्होंने क्या किया? अपने वश में किया और गेंद निकाली। दोनों में समान था। थोड़ा और आगे बढ़ जाए अपन। कृष्ण वासुदेव और भगवान महावीर दोनों के जीवन की एक अबला नारी का सत्व बढ़ाया। एक अबला नारी का सत्व बढ़ाया। महावीर स्वामी ने किसका बढ़ाया? चंदन बाला का। और कृष्ण वासुदेव ने किसका बढ़ाया? द्रौपदी का। द्रौपदी का बढ़ाया। जिस समय दुशासन चीरहरण करता है, उस समय पर उस एक अबला की सहायता अगर किसी ने की तो किसने की? किसने की? कृष्ण वासुदेव ने। क्यों की पता है आपको? एक बार कृष्ण जी को कुछ करते करते हाथ में लग गई तो खून निकलने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़ा और तुरंत उनकी उंगली में लपेट दिया। तुरंत उनकी उंगली में लपेटा, खून की धारा बंद हो जाए। उसका ऋण चुकाया। उसका ऋण चुकाया। वो जो उसमें जितने तंतु थे वो 999 तंतु थे। हाँ? वो जो छोटी सी पट्टी साड़ी के एक पल्ले से फाड़ी, उसमें तंतु 999 थे। एक एक तंतु का हिसाब चुकाया। 999 साड़ियां तो शासन खींच खींच के थक जाए, पर कृष्ण वासुदेव अबला की सहायता करते करते थके नहीं। नारी की शक्ति की पहचान करा। महावीर स्वामी वो चंदन वाला, वो चंदन वाला जिसको बाजार में बेचा गया। कहा एक राजा की कन्या है, राजकुमारी है, वेश्या के हाथ लग गई, बाजारों में बिकी है। जिस सेठ के घर आई है उन्होंने क्या किया? माथा मुंड किया, हाथ में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, खाने को दिया नहीं, तब घर में बंद कर दिया। भूखी प्यासी 3 दिन की। सेठ ने इसको बाहर निकाला, लेकिन अभी कुछ बना हुआ खाने का नहीं है घर पे। ये उड़द के बाकुले दिख रहे जो कि पशुओं के लिए बना हुआ है। बेटा तुम इसको ही खा लो एक बार, तो कुछ तो अनाज पेट में जाएगा। मैं अभी सोनार को बुला के लाता हूँ, लोहार को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हारी हथकड़ी और बेड़ियां तोड़ देगा। उधर बुलाने गए, उधर कौन आ गया? तोड़ने की क्या जरूरत? तोड़ने की क्या जरूरत? टूट जाएगी और टूट गई। टूट जाएगी नहीं, टूट गई। महावीर आ गए, स्वयं चल के आ गए। 5 महीना 25 दिन हो गया आहार के लिए भ्रमण करते 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 वो परमात्मा महावीर आज 5 महीना 25 दिन के उपवासी इसके दरवाजे आए, चंदन बाला के दरवाजे। और चंदना से क्या बोला? उड़द का बाकुला बहरा और क्या हुआ? अहोदानम अहोदानम अहोदानम। स्वर्ण की वृष्टि, हथकड़ी अपने आप, बेड़ी अपने आप टूट गई, वस्त्र अपने आप बदल गए, सिर में अपने आप बाल आ गए और देव
जहाँ नृत्य कर रहे हैं, थिरक रहे हैं जिनका पांव, धन्य हो गई चंदना, धन्य हो गई चंदना, धन्य हो गई चंदना। 36,000 साध्वियों में जिसमें जिसको प्रमुख स्थान मिला, 36,000 साध्वियों में जिसको प्रमुख स्थान मिला, तो एक चंदना जिसको ऐसा असहाय बना के छोड़ दिया था, उसकी मौलिकता बढ़ाई किसने? इधर दुशासन जिस द्रौपदी को असहाय बना लिया था, उसको पूर्ण रूप से सशक्त कौन बनाया? कृष्ण वासुदेव। कितनी सारी मौलिकताएं, कितनी सारी महापुरुषों का जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करता ही करता है। एक दूसरे के साथ, क्योंकि महापुरुषों का जीवन खुशबू से भरा हुआ होता है, प्रकाश से रोशन वाला होता है। उनके जीवन में कहीं अंधेरा होता ही नहीं है। ऐसे महापुरुषों का जीवन, अभी जैसा आपने भजन में सुना था, क्या सुना था? चावल की पोटली ले पहुंचे मोहन राम। कौन पहुंचा? सुदामा। इसको पहचान लेंगे अपन होंगे तो बिल्कुल भैया, जब बराबरी हो तब तक ही दोस्ती और प्यारी है। हाँ, हमारा ओहदा ऊंचा, इसका ओहदा इतना नीचा, निभाएंगे क्या मित्रता? हाँ, निभाएंगे मित्रता? मित्रता नहीं निभाते, हम अपने साधर्मिक को नहीं निभाते, हम अपने परिवार को नहीं निभाते, हम अपने समाज को भी नहीं निभाते। ना परिवार, ना मित्रता, ना समाज, ना साधर्मिक। हम हमारे बराबरी वालों से ही दम से बैठा के चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर स्वामी वात्सल्य की व्यवस्था है। क्यों है? जहाँ आप बैठे खाओ, उसी के बाजू में आपका साधर्मिक भी बैठे, वो समान है। पैसा तो क्या है, कभी ऊंचा करता है, कभी नीचा करता है, पर हम सभी शासन में क्या है? समान है। और समान होने के नाते हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मन मिलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं। पैसे को गला नहीं लगाना है, ध्यान रखना। आप पैसे को गले लगाते, हाँ, आप पैसे से प्रेम करते हो, आप पैसे को चाहते हो। परसों शाम की बात, आप लोग परसों बैठे थे मेरे पास, दादा को जो 25 तारीख की बात, हाँ परसों की बात, आप सबका जाना हुआ ट्रस्टियों का। उसके विदिन 15 से 20 मिनट के बाद एक श्रावक आए, परिचय दिया अपना, गुजराती है। देखो दुनिया के अंदर ये पुण्य और पाप का पासा बहुत 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 विचित्र है। कल जैसा हमने गेम खेला, हाँ, गेम में पासा देखा ना, कब पुण्य निकल जाकर कब बाजी पलट जाए तो चढ़ा हुआ भड़ाक से नीचे गिर जाए, और नीचे वाला आदमी एकदम ऊपर उठ जाता है। ये तो ठीक है, अभी हमने पर्ची उठाई है, पर ये कभी कभी ऐसा समझ लेना, ये पर्ची कागज ही नहीं है, इसके अंदर भी हमारी साथ साथ में किस्मत चल रही है। ये हमारा पुण्य और पाप भी चल रहे हैं। खेल खेल रहे, पर खेल में भी कई बार अपनी आंखें खुलती है, अपनी आंखें चौड़ी हो जाती है, कुछ चिंतन की करवटें बदल जाती है, चिंतन कुछ चांदनी में आ जाता है। वो श्रावक आए, उन्होंने अपना सब कुछ जिक्र किया। हीरे के व्यापारी, बड़ी कंपनी वाले, कंपनी का नाम भी बताया उन्होंने, शाह करके कोई कंपनी उनकी, मैं उस कंपनी का मालिक। लेकिन महाराज साहब, मेरा बहुत सारा धन चोरी हो गया। तो बोले हीरा महाराज साहब, इतने में तो बहुत कुछ है उसके अंदर, कुछ जैनी भाइयों ने मेरी चोरी कर दी, और ऐसे धीरे 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 मुझे मकान बेचना पड़ा, पत्नी के सारे जेवर मैंने बेच दिए, बेटे की शादी के लिए जो रुपए रखे थे 50 लाख मैंने वो भी खत्म कर दिया, कुछ और बस देना बचा है।
उतना हो जाए तो कम से कम मेरे सिर पर किसी का कर्जा नहीं है। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? बोले महाराज साहब आया तो आशा से ही हूँ, थोड़ा मेरा कर्जा उतर जाए। पुण्य और पाप का पासा कब पलट जाता है कोई पता नहीं। लेकिन महाराज साहब अब ऐसा हो गया है, जब पैसा था तो पत्नी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मैंने उसके सारे गहने बेच दिए तो उसको मेरे से दुश्मनी हो गई, वो मेरे से नफरत करती है। बेटे की शादी के लिए जो मैंने रकम रखी थी वो उठ गई, इसलिए बेटा भी बहुत नाराज चलता है। मैं अगर उसके सामने खड़ा भी हो जाऊं तो उसको लगता है कि जैसे कोई भूत खड़ा है, उसको मेरे से भारी नफरत हो गई। कई बार मन करता है कुछ ऊंचा नीचा कर डालूं, अब जीने की आशाएं सब निराशा में बदल चुकी। मैंने कहा भैया देखो शावक को ध्यान रखना, कल चढ़े थे तो आज पड़े हो और आज पड़े हो तो कल चढ़ भी सकते। ये कोई चक्र एक समान नहीं चलता है। पर लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, कभी आत्महत्या का संकल्प भी मत लो, कभी विचारों में भी मत लाना। नहीं मिले आप कोई भी मंदिर के दरवाजे में जाके बैठे रहे, समय आएगा अपने आप बदलेगा। आप परमात्मा की सेवा करो, पूजा करो, नौका का जाप करो, आएगा समय फिर बदलेगा। पर मुझे ये बताना है लोग प्रेम किससे करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? पति तो पति ही है, पिता तो पिता ही है, पिता तो पिता ही है ना, पति तो पति ही है ना। आज पत्नी ने मुख मोड़ लिया, बेटा देखना नहीं चाहता। मुझे लगता है ये दुनिया पैसे को गले लगाएगी, पर ये पैसा एक दिन गले में आके अटक जाएगा। पैसे से प्रेम मत करो, पैसा तो क्या है, मैल है, आज है कल मैल है, छोड़ ही देना। ना छूटे तो भी क्या करना, मैल इसको छोड़ दो। पैसा है तो पैसे के लोग पुजारी हैं, पर पैसा नहीं देगा सब कुछ। हो मनाही नहीं है, पर अब से पैसे के पीछे मत दीवाने। दरबार में जो आया है वो कौन है? फटे हाल, बाल भी जिसके सही नहीं है, कपड़े भी जिसके सही नहीं है, ऐसा आदमी दरवाजे पे आया, पूछ रहा है कृष्ण के बारे में। द्वारपालों ने सोचा ये कौन? भैया यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, चलो 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 आगे बढ़ो। नहीं मुझे उनसे मिलना है। एक बार जाके संदेश तो दे दो कि सुदामा नाम का एक आदमी बाहर खड़ा है। ठीक है बहुत कहते हो तो कह देता हूँ, बाकी यहाँ मिलने वाले कोई नहीं वाले, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। द्वारपालों को क्या पता ये कौन है? मानवता जिंदी हो तो दौड़ लगाती है। जैसे ही कृष्ण को पता लगा द्वार पे एक आदमी खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। क्या नाम है उसका? सुदामा। अरे वो सुदामा आया है। सिंहासन पर एक मिनट का भी विलंब नहीं हुआ, एक सेकंड भी बैठे नहीं रहे। सुदामा का नाम सुने और सिंहासन से खड़े हो गए और दौड़ने लगे। कौन? मेरा बाल सखा, ले आओ उसको अंदर, आने दो उनको अंदर। सुदामा अंदर आ गए, उसके पहले तो कृष्ण जी दौड़ते 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 पहुंच गए। ये स्थिति सुदामा, तो ऐसी स्थिति में चलो 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 गले लगा लिया। अरे फटे हाल स्थिति, छूने का भी मन ना करे, देखने का भी मन ना करे, उसको गले से चिपका लेना। अंदर की इंसानियत देख लो, अंदर की मानवता देख लो, अंदर का प्रभुत्व जागृत है। और ऐसा प्रभुत्व जागृत है, सीने से लगा लिया। अरे तेरी ये स्थिति, तुम आज मेरे दरबार में आ रहे हो, अब तक कहाँ गए थे? चलो चलो चलो, हाथ पकड़ के फ्रेंडशिप। आप डे मनाते हो मात्र, डे मनाने से कुछ नहीं होगा। समय पे काम आओ, समय पे सहयोगी बनो, समय पर एक दूसरे को प्रेम दो, समय पर। आप आगे
आगे पीछे प्रेम तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो वक्त है वक्त पे संभालोगे तो ही वो काम आएगा। सुदामा को लेके गए, सारी पटरानियां, सारी रानियां आजू बाजू, कौन है ये कौन है? मेरा बाल सखा है, हम साथ में पढ़े हैं, संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ चलते थे, लकड़ियां लेने जाते थे, लकड़ियां बीन के लाते थे, ये सब काम हम लोगों ने साथ साथ में किया है। ये मेरा बाल मित्र है, लंगोटिया मित्र जिसको कहा जाए, ये मेरा बाल मित्र है, बचपन का सखा है, हम साथ बढ़े, साथ चढ़े, साथ खड़े हुए, साथ पढ़े। चलो बैठो, मैं तो इस सियासत में बैठो। सुदामा बोलता है नहीं मैं नीचे बैठूंगा। और कृष्ण जी कहाँ बैठाते हैं? कहाँ बैठाते हैं? किसको? क्या था बोलो सुदामा के पास? क्या था? कुछ था? वो भी इतना तो ब्राह्मणी ने बोला तब तो यहाँ तक आए सुदामा। और साथ में क्या दिया था? कहानी तो सबको पता है, थोड़ी सी चावल की मुट्ठी भर चावल दिया, कुछ नहीं लेके जाओ, कुछ नहीं होगा तो यही देके आ जाना, क्योंकि संकोच होता था इतने बड़े व्यक्ति के घर मैं जाऊं कैसे, और जाऊं तो खाली हाथ कैसे? कोई बात नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी सोच बड़ी है, उनका मन बड़ा है, उनकी विचारधारा बड़ी है, वो 3 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल में भी खुश रहेंगे। बहुत प्रेशर से सुदामा को सिंहासन पर कृष्ण जी ने बैठाया और स्वयं बैठ गए सामने नीचे। ये क्या? आजू बाजू सारे लोग देख रहे, समझ नहीं आ रहा है, आप नीचे और ये ऊपर। अरे मेरा मित्र बहुत सहयोग किया है मुझे, कई बार इसने मुझे लकड़ी लाने नहीं दी है, मेरे बदले की लकड़ी भी ये ले आता था। नियम था आश्रम में, तो वहां कोई बड़े घर का आदमी छोटे घर का आदमी नहीं चलता, वहां तो सब गुरुकुल में समान होते थे। और इसने मुझे बहुत सहयोग किया है, अब तो मेरा नंबर है इसको ऊंचा उठाने का। और उसी सिंहासन पर बैठाया, स्वयं कहाँ बैठ गए? चौधारा आंसू, चौधारा आंसू किसके निकल रहे? कृष्ण के भी और सुदामा के भी। और उन आंसुओं से पैर धो दिया, किसका? पैर धो दिया सुदामा का। कहा क्या लेके आए हो? कुछ छुपा रहे हो तुम? क्या लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं मेरी भाभी ने कुछ तो भेजा ही होगा, कुछ तो तुम्हारे पेट में दिख रहा है मुझे, कुछ तुम छुपाने की कोशिश कर रहे। आज ये लाए क्या हो? नहीं कुछ नहीं। उनको लगी इतने बड़े राजा महाराजा को इतना सा चावल, मुट्ठी पर चावल थोड़ा उपयुक्त नहीं लगता, लगेगा क्या? हाँ लगेगा। प्रेम है, प्रेम में ये चावल नहीं, ये तो अक्षत है। ये क्या है? अक्षत है, अखंड प्रेम की निशानी है। ये अखंड प्रेम को जाहिर करने वाली चीज है। नहीं दिखाने लगे तो थोड़ा जबरदस्ती की कृष्ण ने। तो सुदामा बोलते हैं तुम्हारी अब तक भी आदत छूटी नहीं, तुम बचपन में भी ऐसे ही छेड़ते थे मुझे और आज भी ऐसे ही छेड़ रहे हो। तो बोले बचपन का जब सखा मिलेगा तो उसके साथ तो बचपना ही रहना चाहिए। और उस समय कृष्ण जी ने चावल की पोटली ले तो खोली, चावल की पोटली सीधा मुट्ठी में भरा और कच्चा चावल ही खाएंगे, एक मुट्ठी खाए। मेरी भाभी ने जबरदस्त चीज भेजी, तृप्त हो गया मैं तो। आज ये अनाज खाके मैं तृप्त हो गया। दूसरी मुट्ठी उठाई, खा लिया। परम तृप्तियास्तु, परम तृप्तियास्तु। और जब तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो पटरानी ने रोक दिया, रुक्मणी ने आके रोक दिया। नाथ क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ तो रखो। एक मुट्ठी खाए तो ये ले दिया, दूसरी खाए तो ये ले दिया, तीसरे में क्या बैकुंठ नहीं दे देंगे? सब कुछ दे दोगे आप? वास्तव में कृष्ण जी की वो जो सुदामा के प्रति मित्रता है, गजब की मित्रता। बात करो तो गला भर जाए, याद करो तो दिल भर जाए।
स्मरण करो तो आंखें नम हो जाए, ऐसी ये गजब की मित्रता। कुछ दिन रुको, यही आ जाओ, यही रह जाओ। नहीं कहना, जाना तो पड़ेगा, घर जाना है। ठीक है, अब जाना है तो तुझे कितना रोकूं, रुक जाए तो बढ़िया है। नहीं, अब जाना तो पड़ेगा, घर है, द्वार है, पत्नी देख रही होगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, जाना तो पड़ेगा। सुखे समाधि पधारो और आना। सुदामा बोलते चरण में जगह बनाए रखना, कृष्ण बोलते सुदामा दिल में जगह बनाए रखना। क्या कहा? कृष्ण कहते सुदामा को दिल में जगह बनाए रखना, मतलब मुझे भूलना मत, मैं तेरा सखा हूँ। ये मत सोचना मैं राजा धीराज हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मेरा पास पद है, मेरी पोस्ट है, ये कभी मत सोचना। बस मेरे लिए थोड़ी जगह अपने दिल में बनाए रखना। तो सुदामा कहते हैं कान्हा चरण में मेरे लिए जगह बनाए रखना, कम से कम मेरे को चरण में स्थान जरूर देना। मित्रता निभती है तो ऐसी निभती है। सुदामा निकले, मैं लाया था वो तो ले लिया, लेकिन जा रहा हूं तो हाँ, इतनी बड़ी मित्रता तो निभाई, पर जाते जाते कुछ नहीं तो एक सोना मोहर की थैली ही दे देते। हाँ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि अरे आपको थोड़ी देना, अभी कृष्ण जी को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बड़ा टेंशन हो गया, देना चाहिए तो मेरे को देना है क्या? हाँ, क्या कृष्ण जी को सोना की मोहर भरी हुई थैली सुदामा को पकड़ाना चाहिए थी कि नहीं? हाँ, जब इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, देख तो रहे फटे हाल स्थिति में, देख तो लिया है, तो स्वाभाविक है उनको तो माला माल कर ही देना था, देना ही था, कुछ भी नहीं दिया। सुदामा ने मांगा भी, शर्मिंदगी महसूस होती। मांगना बहुत बड़ी विपदा है, मांगना बहुत बड़ी विपदा है, ध्यान रखना। हमारा सागर में कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कभी हाथ नहीं फैलाएगा। दोगे तो भी उसको लेते समय शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अपने आप को लज्जानुगुण से ढक लेता है। और हमारा दायित्व उसको ऊपर उठाना, हमारा फर्ज है उनको ऊपर उठाना और अपने बराबरी का बना लेना, ये हमारा कर्तव्य है। सुदामा सोचने लगे, जाऊंगा तो पत्नी को जवाब क्या दूंगा, क्या दिया तुम्हारा मित्र? कुछ नहीं, खाली आ गए। और जब अपने घर की गलियों तक पहुंचे तो देखा झोपड़ी कहाँ चली गई। एक तो वो कुछ दिए नहीं और यहाँ तो ये भी चला गया। हाँ, उन्होंने कुछ दिया नहीं है और यहाँ आया तो झोपड़ी भी गायब, झोपड़ी नहीं है, परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, सब कहाँ चले गए? तो सब तरफ अंधेरा हो गया। उतने में ही महल के झरोखे पर खड़ी ब्राह्मणी आवाज लगा रही। एक दासी दौड़ते दौड़ते आई, आपको उस महल में बुलाया जाए, आप उस महल में पधारो। तब लगा कान्हा दिया कितना गुप्त रूप से, छपा के नहीं दिया, छिपा के दिया। कैसा दिया? छपा के कि छिपा के? हाँ, अपन कैसा देते? हाँ, हर चीज छपनी चाहिए, बराबर नामांकन होना चाहिए, कहाँ कहाँ नाम आएगा उसके हिसाब से डोनेशन देंगे। डोनेशन किस हिसाब से देंगे? तख्ती कहाँ लगेगी और कैसे मटेरियल पे लगेगी। हाँ, फ्लेक्स पे लगेगी तो उसके हिसाब का दान, खाली मुख से बोला जाएगा तो उसके हिसाब का दान, और अगर पत्थर में कोतरनी की जाएगी तो उसके हिसाब का दान, और पत्थर लगेगा काम उसके हिसाब से। छपा के देने की मत दीजिए, छिपा के दो, गुप्त में दो, जितना हो सके उतना गुप्त में दे दो। और जितना गुप्त में दोगे धन अचानक अनायास कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? पुण्य जो है ना गुप्त रूप से खिलता है, पुण्य का जो उदय है वो गुप्त रूप से ही खिलता है। इसलिए छपा छपा के मत दो, छिपा के दो। ठीक है, समाज का दायित्व है, वो नाम लिखिए,
वो अपना कर्तव्य पूरा करे, और आप अपने कर्तव्य में क्या रहो, अड़े रहो कि मुझे नाम की भूख नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे नाम की कोई जरूरत नहीं। उस दिन हमारे विजय जी साहब जब 5 किलो चांदी बोले नाम बोले बोल भी, तब तक तो बोले नहीं बरसा नाम की जरूरत नहीं, नाम की गति निकल ही गए, हम बोल ही रहे तब तक तो वो निकल ही गए। नाम की जरूरत क्या बोले, नाम की क्या आवश्यकता। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी नाम, कोई भी पुण्य, कोई भी सत्कार्य, हर काम को छपा के नाम समाज इसलिए लिखता है आप हो या न हो, पीछे वाले भी संस्कार से संपन्न बने। समाज का दायित्व क्या है, आज आपने किया है, आगे आपका परिवार करे, और खास करके ध्यान रखना, कल शाम को हमारे सुराना जी आए, प्रकाश जी सुराना रायपुर से, तो बहुत सारी बातें करते करते बात उनके मुंह से निकल गई, अरे महाराज साहब आगे बच्चे कोई ज्यादा इस लाइन में बढ़े हुए दिखते नहीं। मुझे तुरंत क्लिक हुआ, आज जितने भी लोग दुनिया में हैं, बहुत आयत लोगों के यही हाल है, हम बच्चों को आगे लाते नहीं हैं। आपका निकट का भविष्य आपके बाद कौन सा धर्म करेगा ये आपको पता नहीं है। आगे वाले धर्म करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपका संभालेंगे और क्या आपका डुबाएंगे, कुछ नहीं पता है। इसलिए जितना हो क्या करो, अपने ही हाथों से कर ले। कृष्ण जी ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, किसको दिया, सुदामा को दिया, सारा काया कल्प हो गया। सुदामा की वो फटे हाल स्थिति रही ही नहीं, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी आज लोग मना रहे हैं, और इस तरीके से लोग समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, ऐसे महापुरुषों का जीवन, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करके अपन अपने जीवन को भी गुणों से समृद्ध बनाए, अपने जीवन में भी गुणों का आह्वान करें, अपने जीवन में भी उनसे कुछ सीखे, और सीख करके निकट भविष्य में हमको भी स्थान कहाँ मिले। नमो परिहंताणम और नमो सिद्धाणम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सभी लोग इस श्रद्धा बनाए रखेंगे। अभी बच्चों के द्वारा कल एक दिन में सिर्फ रात्रि के समय में बच्चों ने 2